तो उसी प्रकार से यदि वो बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, तो वो पहले अपनी मेंटल एबिलिटी को जांचे, वो अपने इंटरेस्ट को जांचे, उसके बाद फिर वो कोर्स ऑप्ट करे, ऑटोमेटिकली सफलता मिल जाएगी। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के एक और दिग्गज युवा शिक्षाविद अभिषेक जैन सर आपका स्वागत है लीड लैब के मंच। थैंक यू सो मच सर, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम अभिषेक जैन है, पेशे से मैं शिक्षक हूँ और मैं शिक्षक के साथ साथ अपने आप को एक लर्नर भी बोलता हूँ। मैं एक शिक्षक और एज अ टीचर एज वेल एज अ लर्नर, दोनों मैं उपाधि अपने आप को देता हूँ। उसका रीज़न इसीलिए है, ये रीज़न मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि लर्नर इसीलिए कहता हूँ कि सीखने का कोई एज पर्टिकुलर होता नहीं है। जीवन भर इंसान को सीखना ही है, जब तक ये जिंदा है, जब तक की लाइफ है, तब तक सीखना ही है। एक बहुत बड़ी कहावत भी आपने सुनी होगी पहले, और स्टोरीज के रूप में महाभारत के अंदर भी ये बात हमारे सामने आई, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था। उस समय एक युद्ध रचना बनाई गई थी, व्यूह रचना बनाई गई थी, और उस व्यूह रचना को तोड़ने के लिए सबसे छोटा योद्धा आगे आया था। उसको हम अभिमन्यु के नाम से जानते हैं। और अभिमन्यु ने इस रचना को तोड़ने का जो गुण है वो अपनी माँ के पेट के अंदर से सीखा था। तो सीखने की कोई एज नहीं है, जन्म से पहले से सीखते आ रहा है इंसान, और उसके अंत समय तक के वो सीखता ही रहता है। तो जब भी कोई प्रोफेशन में अपना ओहदा बताता है कोई व्यक्ति, तो मेरे हिसाब से उसको लर्नर साथ में जोड़ देना चाहिए। तो आई एम अ टीचर एज वेल एज अ लर्नर, लाइफ टाइम सीखते ही रहना है। सर, जो आपका सफ़र रहा एक शिक्षाविद बनने का, तो आपका जो सफ़र शुरू हुआ वो उसकी एक छोटी सी जर्नी। करीब 20-22 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है, कॉमर्स बैकग्राउंड है। बहुत छोटी उम्र से पढ़ाना चालू कर दिया था, परिवार को मेरी आवश्यकता थी, और बहुत सारे ख्वाब थे। परिवार के ख्वाब अलग होते थे। मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक वकील बनूं पेशे से। मेरे पिताजी व्यवसाय करते थे, और उस व्यवसाय में उनको थोड़ी सी असफलता मिली, और उसके बाद परिवार में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे काम करना चाहिए। तो बहुत शुरू से ही, मतलब आफ्टर 12th ओनली आई हैड स्टार्टेड माय टीचिंग करियर। और एज अ, जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो लोग कहते थे कि यार बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस में ही सब कुछ मिलेगा। बोले जो टीचिंग करेगा तू, तो तेरे को तेरा खाना पीना भी पूरा नहीं कर पाएगा, मतलब अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी नहीं निकाल पाएगा। पर जैसे परिवार वाले कहते थे कि वकील बनना, तो वकालत में झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ मेरे से बोला नहीं जाता, तो मैंने उस प्रोफेशन को चुना नहीं। सेकंड, फिर एक टशन थी अपने अंदर कि यार ये लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जी नहीं सकता टीचर बन करके। तो इस प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी इज्जत मैंने पाई, और इज्जत पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी स्किल्स को टीचिंग के अंदर और भी अच्छा डेवलप कर सकता हूँ, बच्चों को भी बहुत अच्छा दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये मेरा प्रोफेशन चूज़ करा, और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे यही प्रोफेशन मिले। हाँ सर, जैसा कि आपने कहीं ना कहीं जो शिक्षक एक बहुत बड़ा ओहदा रखता है हमारी सोसाइटी में, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चुनौती आई होगी जिसका। चुनौतियाँ बहुत आई, एक तो नहीं आई, बहुत आई। और चुनौतियाँ आती है जिंदा आदमी के, मुर्दों के अंदर तो आती नहीं है। भाई इंसान मर गया है तो क्या चुनौतियाँ।
तो जिंदा है तो अपने आप के साथ खड़े रहना चाहिए बस। दुनिया साथ दे चाहे ना दे, इंसान को अपने आप के साथ खड़े रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी शुरू शुरू में, रिसोर्स नहीं होते थे, फिर रिसोर्सेज की मदद से पढ़ने के लिए कोशिश करी, फिर पढ़ाने की कोशिश करी, बार बार असफलताएं मिलती थी। पर डरना नहीं है कभी भी लाइफ के अंदर असफलता मिले तो। आपको अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सफलता मिलती है। जी सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपका सफ़र शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा लंबा है, 20 वर्षों से ज़्यादा का सफ़र है। तो जो शिक्षा पहले होती थी और अभी की जो शिक्षा है उसमें क्या अंतर आप महसूस करते हैं? बहुत अंतर आ गया है। पहले एक स्टूडेंट के पास इतने संसाधन नहीं होते थे, आज एक स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे संसाधन हैं। पहले गाइडेंस देने वाले नहीं थे लोगों को, आज स्टूडेंट सेल्फ गाइडेंस ले लेता है। उसके पास इंटरनेट है, हाथ में इंटरनेट चल रहा है, मोबाइलों में इंटरनेट चल रहा है, तो उसके पास नॉलेज लेने की पावर बहुत ज़्यादा है। और यदि एक स्टूडेंट के अंदर नॉलेज लेने की पावर है और उसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो उस समय एक टीचर को भी पूरा नॉलेज के साथ लैस होकर के जाना पड़ता है क्लास के अंदर। तो संसाधन तो बहुत हैं आज की तारीख में। सर एक सफल विद्यार्थी मीन्स कि सफलता पाने के लिए विद्यार्थी किस प्रकार का होना चाहिए? सफलता जो है उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, बस उससे यदि सफल होना है तो वो जो भी काम कर रहा है अपना, वो 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे 12th की एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो कोई स्किल्ड कोर्स कर रहा है, चाहे वो कोई वेस्टिबुल ट्रेनिंग कर रहा है, बस उसको कुल मिलाकर के अपनी तत्परता उस काम के अंदर जमानी चाहिए। भाई यदि वह उस काम को करने के लिए, अपनी स्पेशलिटी को जगाने के लिए वो जितना समय देगा उतना ही वो स्पेसिफिक उस काम के अंदर होते जाएगा। मीन्स कि विद्यार्थी किस बैकग्राउंड से आता है, कैसा उसका। अभी फ़िलहाल मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, सफलता के साधन नहीं हैं, पढ़ने के साधन नहीं हैं, तो वो भी आगे बढ़ने की मेहनत करते हैं। तो फिर जिनके पास साधन है तो उनको तो फिर उनसे बेहतर ही करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो अपना गोल निर्धारित करें, ऑब्जेक्टिव निर्धारित करें और उस गोल के प्रति समर्पित हो जाएं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले अपन ने देखा कि एक तबला वादक हैं, वही एक नॉर्मल व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे कुछ नॉर्मल ही, उसके बदले जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो नॉर्मल ही मिलेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसका रेम्युनरेशन भी एक स्पेसिफिक होता है, बड़ी मात्रा में होता है। तो यदि एक इंसान को स्किल्ड और स्पेसिफिक बनना है तो उसे काम भी वैसे ही स्पेसिफिक करना पड़ेगा, अपने काम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जी सर। सर एक और बात कि पहले की शिक्षा कहीं ना कहीं बुक्स पे आधारित होती थी, लेकिन अभी रिसोर्सेज बढ़ने के कारण, जो कि आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ बच्चों के ज़्यादा हेल्पफुल है क्या उससे जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है हेल्पफुल। हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है वो भी यही कह रही है कि जिस स्टूडेंट को जिस क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट आता है वह वही काम करे, उसके अलावा कोई अन्य काम की तरफ उसका नहीं पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए, और लोग कर रहे हैं इस काम को। जी सर। एक आप से शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ जो विद्यार्थी के डेवलपमेंट की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा पालक के कंधों पे भी होता है। तो एक अच्छी पेरेंटिंग किसको आप कहते हैं? एक अच्छी पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि अपन एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को समझें। दो प्रकार के मोटिवेशनल सेंस चलते हैं, एक नेगेटिव मोटिवेशनल सेंस होता है और एक पॉजिटिव मोटिवेशनल सेंस होता है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट कुछ गलत कर रहा है, तो या एक बच्चा जो है वो गलत राह पकड़ रहा है, तो उस समय जो पेरेंट्स है वो उसको समझने की बजाय डांटने फटकारने लग जाते हैं। तो पहले उसको समझें कि उसका एनालिसिस करें, और उसको एनालिसिस करने के बाद उसको सही राह दिखाने की कोशिश करें। और एक पॉजिटिव मोटिवेशनल स्कीम होती है, सिस्टम होता है, उसके अंदर
उसको पॉजिटिव सेंसेस के साथ जगाया जा सकता है। तो पालक को अपने बच्चों को समझना चाहिए। बच्चे का जब जन्म होता है तो पहले दिन ही ख्वाब देख लेते हैं। आज जन्म हुआ, पहले दिन ख्वाब देख लिया, बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, और माइक लेकर के गाना गा रहा है वो, तो उसको कहाँ इंजीनियर बनाओगे, कहाँ डॉक्टर बनाओगे? तो पहले ये देखें कि उसका इंटरेस्ट कौन से फील्ड के अंदर है, वो क्या करना चाहता है, और फिर उसके बाद ही उसको उसी क्षेत्र के अंदर प्रोत्साहित करें। जैसे कि अभी बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो बच्चा 10th पास कर रहा है या 12th पास कर रहा है, तो उसने करियर कैसे चूज करना चाहिए? करियर चूज करने का पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ ऐसे ही होगा जैसा पालकों के लिए आपने मेरे से प्रश्न किया था, कि जब एक स्टूडेंट अपना करियर चूज करने के लिए जाता है तो उसको मजा किस काम में आता है, वो चूज करे। यदि उसको मजा आ रहा है कि भाई मेरे को बैक, पहले से ही सोच ले, वो उसको गाड़ी चलाने का मजा है, गाड़ी चलाने में मजा आता है, तो वो मार्केटिंग का जॉब ले सकता है। कॉमर्स फील्ड में जाए, मार्केटिंग का जॉब ले। उसको रिसर्च करने का शौक है, साइंस में चले जाए वो। तो शौक देखें, मजा देखें। जी, मीन्स कि बच्चा जो शौक बाद में जब वो काम करेगा तो उस काम को वो काम नहीं मानेगा, फिर उस काम को वो रिक्रिएशनल मोड में लेके चलेगा। और हो सकता है जब एक इंसान फ्री दिमाग से सोचता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा आविष्कार होता है, और एक प्रेशराइज दिमाग से सोचता है कि भाई तुम, उसने उठाया किसी की देखा कि कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया या उसके पेरेंट्स के कहने पे कुछ कर लिया, तो फिर वो उसका मोड काम को बोझ समझ के ही चलना है। फिर यदि काम को बोझ नहीं मानना है तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे। मीन्स कि अगर बच्चा अपने पैशन के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करेगा तो वो डेफिनेटली सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा। 100%। ओके सर। सर, आप एक सफलतम टीचर के रूप में भी अपनी छवि रखे हैं, तो आप इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? सफलता का श्रेय जो है वो सबसे पहले तो मैं माता पिता को ही देना चाहूँगा, और उन्होंने ही मेरे को प्रोत्साहित किया। उन्होंने, और फिर उसके बाद जब सिचुएशंस आती गई और फिर उन सिचुएशन से निपटना, उन सिचुएशन से उभरते हुए आना, और एक शिक्षक के रूप में अपना नाम शहर के अंदर बनाना, तो सबसे बड़ी सफलता जो है, या अपन सफलता का श्रेय देने जाएंगे तो वो तो एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है जो एक इंसान को उस कार्य के प्रति ऑटोमेटिकली ढालने चले जाती है। सर, आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो एक क्वेश्चन की बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं कि वो बोलते हैं कि सेकंड चॉइस कॉमर्स है, मींस अगर बच्चा टॉप कर रहा है तो उसको साइंस फील्ड में जाना चाहिए। मैं भ्रांतियां जो है वो भ्रांतियां ही रहेगी। मेरा ऐसा सोचना है कि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि वो इंटरेस्ट के ऊपर आधारित है। अब यदि एक स्टूडेंट को कॉमर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो उसके पास बहुत वाइड करियर है, और एक स्टूडेंट, कई लोग ऐसा भी होता है कि साइंस लेने के बाद फिर वापस कॉमर्स ले लेते हैं और फिर वो अपना करियर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर बात इंटरेस्ट की ही है, ये जिसमें उसको मजा आता है वो काम एक व्यक्ति करता है। ऐसी कोई भ्रांतियां नहीं होती है, वो तो सोचने वाली बात है। और अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, उनको भी उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी यही सुधार आना चाहिए कि जो स्टूडेंट को जो इंटरेस्ट है, कोई टीचर उसको फोर्स ना करे, कोई स्टूडेंट उसको फोर्स ना करे, कोई पालक उसको फोर्स ना करे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप ऑप्ट करें। नहीं, यदि उसको कॉमर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो वो आखिरी लाइन में रहते हुए भी पहली लाइन में आने की कोशिश करेगा। यदि उसको साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो वो साइंस के अंदर अपने आप को पहल करके काम आगे बढ़ाएगा और लाइफ बनाएगा अपनी। सर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेता है तो वो अपना करियर किस किस जगह पे बना सकता है? बहुत सारे मोड हैं। यदि वो कॉमर्स लेता है तो सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है। लोग बोलते हैं बीकॉम की डिग्री बेकाम है, लेकिन बीकॉम करने के बाद भी आज हमारे बुरहानपुर जैसे शहर के अंदर, छोटे शहर के अंदर, लोग इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया भी कहलाता है बुरहानपुर, एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है। यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो आज अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं, आज अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो कोई भी डिग्री, कोई भी कोर्स जो है वो बेकाम नहीं होता, बस उसकी उपयोगिता एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि यदि मैंने बीकॉम किया है तो मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मुझे नौकरी मिलेगी, कहाँ पे मुझे काम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रेडिट कार्ड बेचने वाला व्यक्ति है और क्रेडिट कार्ड उसको बेचना है, तो उसको वहाँ पर ही जाना पड़ेगा भाई जो इंसान
को खर्चा करने की आदत है, उसी के पास जाकर के बेचेगा वो। तो उसी प्रकार से यदि वो बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, तो वो पहले अपनी मेंटल एबिलिटी को जांचे, वो अपने इंटरेस्ट को जांचे, उसके बाद फिर वो कोर्स ऑप्ट करे, ऑटोमेटिकली सफलता मिल जाएगी। सर एक छोटा सा मैसेज हमारे देश के युवाओं के लिए। सतत मेहनत करते रहें, आपका जो भी उद्देश्य है आप उसके प्रति बिल्कुल टिके रहें। कोई दुनिया आपका साथ दे चाहे नहीं दे, यदि आप खुद का साथ खुद दे रहे हैं तो सफलता पाना निश्चित है। बिल्कुल सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों को जवाब बड़ी बखूबी तरीके से दिया। हमारा एक अंतिम प्रश्न है कि इस लीड लैब के मंच पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा लग रहा है और आप मौका दे रहे हैं लोगों को कोई एक अच्छी राह दिखाने का, लोगों को राह दिखा करके आप अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी ऐसी आशा है, आगे भी मेरी कामनाएं यही रहेगी कि आप आगे भी अच्छे काम करते रहें, इसी प्रकार से लोगों को लीड लैब के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए लाते रहें। थैंक यू सर। सर हमारी टीम को विश्वास है कि जो आपने बोला कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको उस फील्ड में लेके जाए पेरेंट्स, वो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हमारे इस मंच के माध्यम से देख रहे होंगे ये वीडियो, तो वो अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सहयोग करेंगे और अपने बच्चों को सफल बनाने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।